भारत 130 करोड़ से अधिक महत्वाकांक्षी लोगों का देश है। इसकी एक शानदार सांस्कृतिक विरासत है और विकास की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसकी खासियत पूरे देश के विविधतापूर्ण हस्तशिल्पों में दिखती है। हथकरघा और हस्तशिल्प के ये नमूने इन्हें बनाने वाले जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान है। इसीलिए यह जरूरी है कि पूरी दुनिया में इनकी विशिष्टता का प्रदर्शन और प्रचार प्रसार हो। वर्ष 2020 में हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत यानी कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लक्ष्य से हमारी एकता का मंत्र वोकल फॉर लोकल है। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। सितंबर 2003 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई उन वस्तुओं के लिए है जिनका उनके मूल स्थान के साथ गहरा संबंध है। इनकी विरासत स्थान विशेष के परिवेश में या फिर उत्पत्ति क्षेत्र के स्वदेशी रीति रिवाजों के साथ विकसित हुई हो। किसी उत्पाद का जीआई पंजीकृत होना यह बताता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकृत लोग ही उस उत्पाद के प्रचलित नाम का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रमाणित करता है कि केवल दार्जिलिंग से प्राप्त और उत्पादन के गुणवत्ता मानकों पर तैयार चाय को ही दार्जिलिंग चाय कहा जा सकता है। कुछ अन्य उत्पाद जैसे बस्तर का लौह शिल्प, तिरुपति का लड्डू और नासिक के अंगूर जीआई टैगिंग के उदाहरण हैं। उत्पादों को जीआई टैग देने के 7 चरण होते हैं। चरण 1, आवेदन करें। वस्तु के खास गुणों और उसके रखरखाव की जानकारी देते हुए विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। चरण 2 और 3, आरंभिक जांच और परीक्षण। संभावित त्रुटियों के लिए आरंभिक जांच और परीक्षण सलाहकारों का विशेष समूह करता है। चरण 4, स्पष्टीकरण। यदि कोई आपत्ति हो तो रजिस्ट्रार कारण बताओ नोटिस देकर आवेदक को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए 2 महीने का समय देते हैं। चरण 5, प्रकाशन। मंजूरी के 3 महीने के अंदर प्रत्येक आवेदन को ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। चरण 6, सत्यापन। आवेदन के सार्वजनिक क्षेत्र में आने के बाद 3 महीने तक इस पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसकी एक कॉपी आवेदक को भेजी जाती है ताकि आपत्ति का खंडन करते हुए आवेदक अपना बयान पेश कर सकें। चरण 7, प्रमाणन। आवेदन स्वीकार होने के बाद इसका पंजीकरण किया जाता है और फिर आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो कि 10 वर्षों तक मान्य रहता है। उत्पादों के जीआई टैग हजारों शिल्पियों के जीवन और कौशल पर प्रकाश डालते हैं, जो अपनी जन्मभूमि पर ये उत्पाद बनाते और इन्हें बढ़ावा देते हैं। ये कला न केवल अनूठी बल्कि प्राचीन भी होती है। नागा मिर्च 2005 से नागा मुरिच नाम से भी मशहूर यह सबसे तीखी गोल मिर्चों में से एक है, जो कि नागालैंड में उगाई जाती है। भागलपुर सिल्क 1920 से भागलपुर शहर रेशम के उत्पादन और टसर सिल्क के लिए मशहूर है, जो कि कुछ खास और सबसे अनोखे किस्म का होता है। कुल्लू शॉल 1940 से ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में रहने वाले कुल्लूवी लोगों की बुनकारी से तैयार शॉलें हैं और यह भेड़ या याक की ऊन से बनाई जाती हैं, जिनकी ज्यामितीय डिजाइन बहुत खूबसूरत दिखती है। ये 8 रंगों तक में उपलब्ध हो सकती हैं। पोचमपल्ली इकत 18वीं सदी से भूदान पोचमपल्ली नाम का बुनकर गांव हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर है और इकत बुनकारियों के लिए मशहूर है, जिसमें बुनकरी की तकनीक टाई एंड डाई है। कोटा डोरिया 17वीं और 18वीं सदी से यह हल्के वजन के फैब्रिक का नाम है, जो कि छोटे छोटे चौकोर बुनाई से तैयार होता है। यह राजस्थान में कोटा के निकट कैथून में पारंपरिक पिट लूम्स पर हाथों से बुना जाता है। बनारसी साड़ी 16वीं सदी से गंगा किनारे बसा है देश का सबसे पुराना शहर बनारस, जिसे अब वाराणसी कहते हैं। बेहद बारीक बुने रेशम से तैयार इन साड़ियों में चांदी और सोने की जरी का काम किया जाता है। बस्तर डोकरा 16वीं सदी से
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जंगलों में बसी मुख्यतः जनजातीय आबादी में से पीतल, गिलट और जिंक से बनाए जाते हैं। बीदरी वेयर 14वीं और 15वीं सदी से यह कर्नाटक के बीदर की धातु कला है। इसमें जस्ते और तांबे का काला मिश्र धातु होता है, जिसके अंदर शुद्ध चांदी की परत होती है। ओडिशा पटचित्र 5वीं सदी से ये पारंपरिक वस्त्र आधारित पटचित्र है, जिसमें पौराणिक और लोक कथाओं की बारीकियां होती हैं। यह मूलतः रीति रिवाजों में उपयोग किए जाते हैं और ओडिशा में पुरी के तीर्थ यात्रियों के लिए स्मृति चिन्ह होते हैं। कोटपद हैंडलूम फैब्रिक 3री सदी से ओडिशा के कोरापुट जिले के कोटपद गांव में मिर्गन समुदाय की जनजातियां बुनकर वनस्पति से रंगे यह फैब्रिक तैयार करते हैं। यह कुदरती रंग इस क्षेत्र में उगने वाले औल के पेड़ से तैयार किया जाता है। ऐसे प्रत्येक उत्पाद के पीछे भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशिष्टता है। इसीलिए जीआई टैग वाले ये उत्पाद दुनिया के लिए अद्भुत है। अब लोकल होगा ग्लोबल। आपका स्वागत है।